बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक राजस्थानी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आज मैं आपके साथ राजस्थानी स्पेशल गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। गट्टे की सब्ज़ी को बेसन और दही से तैयार किया जाता है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं बॉयल राइस के साथ या पराठे और रोटी के साथ। ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। मेरी कुकिंग आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस की अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी को। यहाँ पे गट्टे बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। 2 कप बेसन लेना है हमने, जिसको मैंने छान लिया है। 2 कप भर के बेसन लिया है मैंने। इसके अंदर दही का इस्तेमाल करूंगी जो इसको बहुत चटपटा बना देगा। तो यहाँ 4 टेबलस्पून दही शामिल करूंगी। 2 टेबलस्पून ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। मसालों में 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, नमक टेस्ट के मुताबिक, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा और यहाँ पे मैंने अजवाइन ली है ½ टीस्पून। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और सबसे पहले बेसन शामिल कर रही हूँ। बेसन को देख लीजिएगा छना हुआ अच्छा सा हो। और अब मैंने मसाले शामिल कर दिए हैं। अजवाइन इसके अंदर शामिल करने का मकसद ये है कि ये इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देगा और बहुत ही मज़े के ये सालन तैयार होता है। ऑयल शामिल कर दिया मैंने इसके साथ ही। आप इस रेसिपी को मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको बहुत ही डिफरेंट पाएंगे और ये खाने में बहुत ही लजीज होती है। राइस के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। मैं तो हमेशा इसे राइस के साथ ही तैयार करती हूँ, लेकिन पराठे और रोटी के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो पहले मैं इसको चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। सारी चीज़ें शामिल कर दी है इसके अंदर। और अब मैं थोड़ा सा शामिल करूँगी पानी और उसका एक गाढ़ा सा इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी। आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना हमने गाढ़ा तैयार करना है मिक्सचर। तकरीबन 4-5 टेबलस्पून पानी के शामिल किए थे और ये देखिए इस तरह का मिक्सचर तैयार किया है। और अब मैं इस तरह इसके रोल से तैयार कर लूँगी इसको। ये देखें इस तरह आप बड़े या छोटे रोल तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुनासिब साइज़ है। इस तरह के रोल तैयार करने हैं हमने। इस मिक्सचर को तैयार करते हुए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको आप ज़रा सॉफ्ट तैयार करें, बहुत ज़्यादा सख्त तैयार ना करें। और अगर आपके हाथ पे बेसन चिपक रहा हो तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इस तरह रेडी कर लें। यह मैं कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि ये जो गट्टे हमने तैयार किए हैं इसको हमने बॉईल करना है पानी के अंदर। 2 कप बेसन से तकरीबन हमारे 7 गट्टे तैयार हो गए हैं। यहाँ पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसको हमेशा उबलते हुए गर्म पानी में शामिल करना है बॉईल होने के लिए। ठंडे पानी में शामिल नहीं करना, वरना फिर ये बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए पानी में इसको शामिल किया है और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसको बॉईल करूँगी और गट्टे हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला प्रोसीजर क्या करना है हमने। 1 मिनट हो गया इनको बॉईल होते हुए और अब मैं इसको थोड़ा सा हिला दूँगी चम्मच से ताकि ये आपस में जुड़े ना। और जब आप देखेंगे कि ये बॉईल हो जाएंगे तो ये ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं। जब पक जाते हैं तो इनको हमने 3-4 मिनट तक और बॉईल करना है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इनको बॉईल होते हुए और आप देख रहे हैं कि इनका साइज़ भी बढ़ गया है और ये ऊपर भी आ गए हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ एक, ये देखें बहुत अच्छे से पक गए हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। सारे गट्टों को मैं प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडे हो जाएं और फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। यह मैंने एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसका मसाला तैयार करना है हमने और उसके लिए हमें पिसा हुआ प्याज चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज बहुत ही थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने पीस लिए हैं। इनको मैं शामिल कर दूँगी ऑयल के अंदर। और यहाँ पे तकरीबन ये 2 बड़े प्याज थे। ये देखें बहुत कम पानी शामिल किया है तो ये बहुत ही सख्त सा है
और इसको अब मैं चम्मच की मदद से ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि ये ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाए। इसके लिए हमने पिसे हुए प्याज का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि उससे इसका मसाला बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। और अब मैं प्याज को अच्छे से ऑयल के अंदर मिक्स कर रही हूँ और इसको पकने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। यहाँ पे बेसन के गट्टे जिन्हें मैंने बॉईल किया था ये ठंडे हो गए हैं। अब मैं इनको एक छुरी की मदद से इस तरह छोटे पीसेस कट कर लूँगी। बिल्कुल सेम इसी स्टाइल में सारे गट्टे कट कर लेने हमने और बाकी के कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह के छोटे पीसेस में हमने इन्हें कट कर लेना है। और अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। सारे गट्टों को मैंने इस तरह छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इससे बड़ा पीस नहीं करना आपने। प्याज और लहसुन अदरक बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं मसाले शामिल करूंगी। ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा और हल्दी मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून शामिल की है। सारे मसालों को मैं प्याज और लहसुन अदरक के साथ भून लूँगी बहुत अच्छे से। तो इसको 1 से 2 मिनट तक भूनना है हमने, अच्छे से फ्राई करना है। और अब मैं 2 साबुत हरी मिर्चें और 2 मैंने बारीक कट करके शामिल कर दी हैं इसके अंदर। इससे गट्टे की सब्ज़ी बहुत ही लजीज मज़ेदार बनेगी और बहुत खुशबूदार। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप भर के दही शामिल की है इसके अंदर, जिसको मैंने फेंट के शामिल कर दिया। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से मसाला भुन गया है। आप देख रहे हैं कि साइड्स पे बबल आना शुरू हो गए हैं। एक अच्छे मज़ेदार से भुने हुए मसाले की ये निशानी है कि साइड्स पे इस तरह बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। और अब मैंने इसके अंदर कटे हुए गट्टे शामिल कर दिए हैं। इनको भी हमने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट तक इस मसाले के अंदर, ताकि मसाला और गट्टे की सब्ज़ी अच्छे से मिक्सअप हो जाए और ये बहुत ही मज़ेदार लजीज सब्ज़ी तैयार होती है। इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। गट्टों को शामिल करके मैंने तकरीबन 2-3 मिनट तक इनको भून लिया है। बहुत अच्छे से भुन गए हैं, गट्टे हमारे ऑलरेडी कुक थे। तो अब मैं ये जो बचा हुआ पानी रह गया था जिसमें हमने गट्टे बॉईल किए थे, इसको मैं शामिल कर दूंगी इस सब्ज़ी के अंदर और इसी के अंदर हम पकाएंगे अपनी गट्टे की सब्ज़ी को। और पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया हमने जिसके अंदर हमने बॉईल किए थे। और अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर, ताकि पानी अच्छे से पक जाए, जो कि ऑलरेडी बॉयल ही है। और मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। आपने इसको जितना गाढ़ा रखना है या पतला रखना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तो इसको अब कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार सी गट्टे की सब्ज़ी रेडी है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं थोड़े से कटे हुए हरे धनिये से इसको गार्निश कर दूंगी, जिससे ये सब्ज़ी और भी मज़ेदार हो जाएगी। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं राइस के साथ, रोटी, पराठे के साथ। तो अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ और देखें, इसको बनाएं ज़रूर। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पे मैंने गट्टे की सब्ज़ी को सर्व कर दिया है, थोड़ा सा हरे धनिये से गार्निश कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि राजस्थानी स्पेशल ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको घर में ट्राई ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा जिन्होंने अभी तक किया नहीं, और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।